295 अध्याय दंत चिकित्सा। अग्निदेव कहते वशिष्ठ, अब मंत्र ध्यान में औषधि द्वारा सांप डसे हुए मनुष्य को चिकित्सा वर्णन। ओम नमो भगवते नीलकंठाय। इस मंत्र से जब से विष का नाश होता है। दूध के साथ गोबर के रसपान करे और यह औषधि सांप के डसे हुए मनुष्य के जीवन की रक्षा करती है। विष दो प्रकार के कहे गए हैं, जगम्ब और विष जो सर्प, मूषक आदि प्राणियों में पाया जाता है, एवं दूसरा स्थावर विष जो अंतर्गत श्रृंगी, सिंगिया आदि विषभेद है। श्वासन शांत स्वर से युक्त ब्रह्मा, शो, लोहित, ही, तारक, ओम और शिव हो, यह चार अक्षर से वित्तीय संबंधी नाम मंत्र है। इनके शब्द तार्क्षक गरुड़ माना गया। ओम जल महामते हृदय नमः। गरुड़ विशाल शीर्षे स्वाहा। गरुड़ शिखाय वष्ट। गरुड़ विश्व भंजन प्रभेदन प्रभेदन। विस्त्राय विस्त्राय विस्त्रायस। विदर्य विदर्य कवचाय हुम। उग्र रूप धारक स्वर भयंकर भीषय भीषय सर्व दह दह। भस्मी कुरु स्वाहा। नेत्र त्रयाय वष्टो। अप्रतिहत शासन व हूँ फट्ट अस्त्राय फट्ट। मातु माकमय कमल बनवाए। इनमें आठों दिशाओं में 8 दल हो। पूर्वादि दलों में 2 रोके क्रम से समस्त स्वर्णों को लिखे हुए क वर्गादि 7 वर्गों के अंतिम 2 अक्षरों में भी प्रत्येक दल में उल्लेख करे। उस कमल केसर भाग को वर्ग आदि अक्षरों से अवरुद्ध करे। कर्णिका अग्नि बीज में र लिखे। मंत्र साधक को उस कमल के हृदय स्थल तक बाएं हाथ में हथेली में उसका चिंतन करे। अंगूठ आदि वियत्री मंत्र में वर्णों में न्यास करे। उनके द्वारा भेदित कलाओं में चिंतन करे। तदनंतर चौकर भूपूर्व नामक मंडल बनवाए, जो पीले रंग का चारों ओर से वज्र द्वारा चिन्हित हो। मंडल इंद्र देवता होता है। अर्धचंद्रकार वृत्त जल देवता संबंधी कमल आधा भाग शुक्ल वर्ण आदि देवता वरुण है। फिर स्वस्तिक चिन्ह से युक्त त्रिकोणाकार तेजोमय और वहित देवता मंडल चिंतन करे। वायु देवता का मंडल बिंदु युक्त वृत्ताकार और कृष्णमाला से सुशोभित करे। ऐसा चिंतन करे। ये 4 भूत अंगुल चतुर्णी मध्यमा अनामिका इन अंगुलियों से मध्य पर्वा में स्थित निवास स्थान विराजमान है। इसके स्वर्णमय नाग वाहन से इनके वास स्थान में अवस्थित है। इस प्रकार चिंतन पूर्वक क्रमशः पृथ्वी आदि तत्वों के अंगूठ आदि के मध्य पर्व न्यास करे। साथ ही वियति मंत्र के 4 वर्णों में क्रमशः विन्यस्त करे और फिर वर्णों की कांति उसके सुंदर मंडलों के समान इस प्रकार न्यास करने पर पश्चात रूप रहित शब्द तंत्र मंत्रमय शिव देवता को आकाश तत्व से कनिष्ठा मध्य पर्व का चिंतन करते उसके भीतर वेद मंत्र और प्रथम अक्षर न्यास करे। पूर्वोत्तर नागों के नाम से अक्षरों से उसमें मंडल पर न्यास करे। पृथ्वी आदि भूतों के अक्षरों पे अंगूठ आदि द्वारा उंगलियों के अंतिम पूर्वे पर न्यास करे तथा विद्वान पुरुष को गंधादि और गुण संबंधी अक्षरों की 5 उंगलियों में न्यास करे। इस प्रकार न्यास पूर्वक तार्क्ष मंत्र से रोगी हाथ स्पर्श करके मंत्र विद्यान स्तंभर जगम दोनों प्रकार के विषयों का नाश कर देता है। विद्वान पुरुष पृथ्वी मंडल आदि में व्यस्त वियति मंत्र के 4 वर्णों को अपनी 2-2 उंगलियों के शरीर में नाभि स्थानों में पर्वों में न्यास करे। तदनंतर गरुड़ स्वरूप इस प्रकार ध्यान दे। पक्षीराज गरुड़ दोनों में घुटनों में सुनहरी आभा सुशोभित करे। घुटनों से लेकर नाभि तक का अंग कांति बर्फ के समान सफेद है। वहाँ कंठ पर कुड़मकुम के समान अरुण प्रतीक करे और उसमें कंठ से केश पर्यंत उनकी कांति असित श्याम है और समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त। उनका नाम चंद्र है। वे ही नागमय आभूषणों से विभूषित है। नासिका अग्रभाग नीले रंग का है। उनके पंख बड़े विशाल है। मंत्रज्ञ
विद्वान और अपने आप में ही गरुड़ के रूप में चिन्ह करे और फिर इस तरह गरुड़ स्वरूप को मंत्रोक्ता पुरुष वाक्य में मंत्र विष में अपना प्रभाव डालता है। गरुड़ के हाथ में मुट्ठी रोगी हाथ में स्थित हो तो वह उसके अंगुष्ठ में विष का नाश कर देती है। मंत्रज पुरुष को गरुड़ स्वरूप हाथ में ऊपर उठाकर उसकी 5 उंगलियां चालन मात्रा से विष उत्पन्न होने वाले मत पर दृष्टि और उस विषय में स्तंभ आदि कर सकता है। आकाश से लेकर भू बीज पर्यंत 5 बीज पंचाक्षर मंत्रराज कहा गया। उसका स्वरूप इस प्रकार है, ह य र व ल। अत्यंत विष स्तंभ करना चाहिए। इस मंत्र से उच्चारण मंत्रज्ञ पुरुष को विष रोक देता है। वस्त्र भूषण बीज मंत्र अर्थात बीजों को लट फेर कर बोलना, मंत्र के लिए भूषण स्वरूप और इसके अच्छी तरह साध लिया जाए आदि स्वप्ल पला पला पलावय यम वाक्य जोड़ दिया जाए तो मंत्र प्रयोक्ता पुरुष के प्रयोग आदि विष का संहार कर सकता है। इस मंत्र की भली भांति अजब से अभिमंत्रित जल के द्वारा अभिषेक करने मात्र से मंत्र अपने प्रभाव को उस रोगी को डंडा उठवा सकता है, अथवा मंत्रज पूर्वक शंख भेदार्य ध्वनि सुनने मात्र से ही प्रयोग रोगी विष का अवश्य दग्ध कर देता है। यदि बीज में ल और तजो बीज में र का उलट कर रखा जाए अर्थात ह य लह वह रह इस प्रकार से स्वरूप कर दिया जाए तो उसका प्रयोग उपयुक्त का फल साधक होता है, अर्थात उसमें विष का दहन हो जाता है। भू बीज और वायु बीज में व्यत्यय करने से मंत्र बनता है। वही ल ह ल र व य विष संक्रामक होता है, अर्थात उसका अन्यत्र संक्रमण करा देता है। मंत्र प्रोक्ता पुरुष रोगी समीप बैठा हो तो या उसके घर में स्थित हो तो गरुड़ स्वरूप में चिंतन करके तथा अपने आप ही गरुड़ की भावना करे। र और व इन 2 बीजों का उच्चारण करते जप कर्म से सफल बना रखता है। गरुड़ वारुण मंदिर में स्थित होकर मंत्र से जप करने से मंत्रज्ञ पुरुष विष का नाश कर देता है। सदा श्री बीजों का युक्त उसमें मंत्र बोला जाए तो वह जानुदंडीय मंत्र कहते हैं। जब पूर्वक स्नान करके जलपान करने से साधक सब प्रकार के विष ज्वर रोग और अपमृत्यु विजय पा लेता है। एक पक्षी पक्षी महापक्षी महापक्षी वी स्वाहा पक्षी पक्षी महापक्षी शी स्वाहा ये 2 पक्षीराज गरुड़ के मंत्र है। इसमें द्वारा अभिमंत्रित करने से अर्थात इनके जप पूर्वक रोगी को झाड़ने से ये 2 मंत्र विष नाशक होते हैं। पक्षीराज विदे में पक्षी देवाय धीमहि तन्नोदन्ति गरुड़ प्रचोदया गरुड़ गायत्री मंत्र है। उपयुक्त दोनों पक्षीराज मंत्रों से र बीज से आवृत होकर पार्श्व भाग में रह बीज जोड़ दे। तदनंतर दंत और श्री दंडी काल और लांगड़ी युक्त कर दे और आदि में पूर्वोत्तर नील मंत्र कंठ से जोड़ दे। इस प्रकार बताए गए मंत्र वक्ष स्थल कंठ शिखा न्यास करे। इन दोनों मंत्रों का संस्कार करके स्तंभ अंकित करे। इस पश्चात निम्नलिखित रूप से न्यास करके हर स्वाहा हृदय नमः, करपिंदे स्वाहा शीर्षे स्वाहा, नीलकंठाय स्वाहा शिखाय वष्ट, कालकूट विष भक्षणाय हूँ फट्ट कवचाय हुम। इन भुजाओं से कंठ को स्पर्श करे। कृतिवास नेत्राय वष्टो नीलकंठाय स्वाहा अस्त्राय फट्ट। इनके पूर्व आदि मुख से क्रमश श्वेत पीत अरुण श्याम और अपने चारों हाथों में क्रमश अभय वरद मुद्रा धनुष वासुकी नाग धारण करते हैं। इन गले में यज्ञोपति शोभा पाते। पार्श्व भाग में गौरी देवी विराजमान है। भगवान रुद्र मंत्र देवता दोनों पैर दोनों घुटने ग्रुआ भाग नाभि हृदय कंठ मस्तक पर अंगों पर अंग मंत्र अक्षरों पर न्यास करे। दोनों हाथे अंगूठा उंगलियों पर अर्थात तर्जनी को लेकर तर्जनी पर्यंत उंगलियों में मंत्र अक्षर न्यास करके संपूर्ण मंत्रों के अंगूठनों में न्यास करे। इसी प्रकार ध्यान और न्यास शीघ्र ही बंधी हुई शूल मुद्रा विषय संहार करके कनिष्ठा उंगली में ज्येष्ठा बंध जाए। इन 3 अन्य उंगलियों में फैली जाए। शूल मुद्रा होती है। विष नाश करने के लिए बाएं हाथ और अन्य कार्य में दक्षिण हाथ का प्रयोग करना चाहिए। ओम नमो भगवते नीलकंठाय चीय, अमलकंठाय चीय, सर्वकंठाय चीय, शिप शिप ओम स्वाहा, अमल नीलकंठाय नेक सर्प विश्वा
पहाय नमस्ते रुद्रय मनवे। इस मंत्र को पढ़ के झड़ने से विष नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। रोगी के कान जप करने से मंत्र पड़े हुए जूते से रोगी को पास के भूमि पर पीटने से विष उतर जाता है। रुद्र विधान करके उसे नीलकंठाय महेश्वराय यजन करके उसमें विष व्याधि विनाश हो जाता है। इस प्रकार आदि महा अग्नि पुराण में 10 चिकित्सा कथन नामक 295 अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है।